सो हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे नए व्लॉग में। और इस व्लॉग के अंदर हम कवर करेंगे काफ़ी लंबा सफ़र, यानी रोहतास से राजगीर तक का सफ़र हम तय करेंगे। तो अभी हम लोग वापस आ रहे हैं मंजरकुंड वाटरफॉल से। अब देखिए, इस पहाड़ी पर होते हुए जैसे हम नीचे की तरफ आए तो बारिश शुरू हो गई। और पहाड़ों के अंदर सबसे अच्छी बात ये होती है कि वहाँ बारिश बहुत जल्दी शुरू हो जाती है, क्योंकि बादल जो होता है ना, वो पहाड़ों से टकराता है और फिर वहीं बरस पड़ता है। लेकिन फिर बहुत जल्द वहाँ पर वो बारिश ख़त्म भी हो जाती है, बादल छट भी जाता है। तो बारिश कभी भी हो सकती है। तो जैसे हम लोग वहाँ पहुँचे, बारिश शुरू हो गई, तो हम लोग थोड़ी देर ठहरे, फिर हम लोग निकल पड़े। तो हमें आज तय करना है तकरीबन 250 किलोमीटर का सफ़र, और हमें 5 से 6 घंटे लगने वाले हैं, चूँकि ये हमारे शेड्यूल में शामिल था कि हम रोहतास से राजगीर की तरफ जाएंगे। क्योंकि पता नहीं फिर बाद में कभी छुट्टी मिलेगी नहीं मिलेगी, इसलिए हम निकल पड़े रोहतास से राजगीर की तरफ। जब रोहतास से हम सबसे पहले हम शेषा सूरी का मकबरा, चूँकि हम पहले ही देख चुके थे, तो सासाराम की तरफ आए। फिर सासाराम से हम लोग निकल पड़े औरंगाबाद की तरफ। तो ये जो सड़क जा रही है सीधे औरंगाबाद की तरफ, और ये बहुत ही अच्छी और चौड़ी सी सड़क है, और इसके दोनों तरफ पहाड़ी सिलसिला है। दोनों तरफ बड़ी खूबसूरत से पहाड़ है, और बीच में जो है रास्ता बना हुआ है, और दोनों तरफ छोटे छोटे मकानात हैं। तो बहुत खूबसूरत लगता है, काफ़ी हरियाली है। अगर इसको सही तरीके से अगर आप देखेंगे तो आपको महसूस नहीं होगा कि आप बिहार के अंदर सफ़र कर रहे हैं। तो बिहार जो है हमारा है, वाकई बहुत खूबसूरत है। अगर आप यहाँ आएंगे रोहतास में तो और आप देखेंगे तो यहाँ के पहाड़, यहाँ की हरियाली और यहाँ की चीज़ें देखने के बाद आपको महसूस नहीं होगा कि आप बिहार में हैं, जिसे इतना पिछड़ा राज्य कहा जाता है। ये बहुत ही खूबसूरत सा मंजर है। और चूँकि अगर आप बाइक से सफ़र करते हैं तो फिर आपकी जो एक्साइटमेंट है वो और भी दुबारा हो जाती है, क्योंकि उसके बाइक से ये होता है कि आप हर चीज़ को बहुत गौर से नज़दीक से देखते हुए जाते हैं। जहाँ आपको कुछ ऐसी चीज़ नज़र आती है जो कुछ आपको ज़्यादा खूबसूरत लगती है, तो आप वहाँ रुक भी जाते हैं, फ़ोटोज़ ले लेते हैं। तो ये सब फ़ायदा होता है। लेकिन आप अगर किसी बड़ी गाड़ी से जाएंगे, किसी पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जाएंगे, तो आप हर जगह रुक नहीं सकते, हर जगह देख नहीं सकते। तो ये बहुत अच्छी बात रही कि हम लोगों ने देखा, और देखते हुए हम वहाँ से पहुँचे। तो तकरीबन रोहतास से हम लोग पहुँच गए औरंगाबाद। फिर औरंगाबाद से हम दोबारा से चले, और ये जो सड़क आप देख रहे हैं ये जा रही है औरंगाबाद से सीधे गया की तरफ। और गया जो जाने वाली ये सड़क है, ये बहुत ज़्यादा चौड़ी तो नहीं है, लेकिन ये सड़क आप देख रहे हैं कि बहुत ही खूबसूरत और बहुत सीधी सादी और बहुत ही अच्छी सड़क है। तो ये जो सड़क है ये सीधा आपको गया पहुंचा देगी। तो गया जब आप जाएंगे तो बिल्कुल बीच बीच में आपको छोटे छोटे गांव नज़र आएंगे। और लेकिन हम चूँकि बहुत तेज़ देर से चल रहे थे, तो हम फिर गया पहुँचे। गया में देखिए बीपीएससी का जो है वो विभाग है। यहीं पर जो जितने भी बीपीएससी के जो टीचर्स हैं ना, उसकी उनकी जो ट्रेनिंग्स होती है। तो ये वाली बिल्डिंग जो आपको रोड के साइड में ही दिख जाएगी। तो इस बिल्डिंग के पास हमने थोड़ी अपनी गाड़ी की रफ्तार को आहिस्ता किया, और हमने यहाँ पर थोड़ी वीडियोस बनाई, और फिर हम धीरे धीरे अपनी मंजिल की तरफ रवाना थे। तो हमें एक्चुअली पहुँचना था राजगीर। और राजगीर का जो सफ़र है, अब गया थे तकरीबन 50-60 किलोमीटर के आसपास रहा होगा, लेकिन रात हो चुकी थी और हमें किसी भी तरह से राजगीर पहुंचना था। हमें कहीं भी रुकना नहीं था, क्योंकि हमारे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं था। सिर्फ 1 दिन का टाइम हमने राजगीर के लिए बचा रखा था, चूँकि 3 दिन हमारा जो है वो रोहतास में ही गुजर गया। वहाँ भी हम पूरी तरह से घूम नहीं पाए। कुछ वाटरफॉल्स हमारे बच गए, जो हमने कोशिश किया है कि हम उसे बाद में कवर करेंगे। जैसे एक कशिश वाटरफॉल है, वहाँ हमें जाने की बहुत ख्वाहिश थी, लेकिन हम जा नहीं पाए। तो कुल मिलाकर के जब हम यहाँ से हम लोग चले थे, अब ये जो सड़क आपको दिख रही है ये गया से सीधा राजगीर की तरफ जाती है। अब देखिए शाम हो गया है और हम तकरीबन राजगीर में इंटर कर चुके हैं, और वहाँ पर बारिश भी हुई थी। तो हमने वहाँ पर होटल लिया। होटल लेने के बाद ये देखिए होटल में हमने रुका, और चूँकि सुबह में जब हम उठे तो बहुत तेज़ बारिश हो रही थी, क्योंकि राजगीर भी पूरा जंगल और पहाड़ी एरिया है, तो वहाँ पर किसी भी वक्त बारिश शुरू हो जाती है। जब हम सुबह उठे तकरीबन 9 बजे तक बारिश ही होती रही, तो हमारा काफ़ी वक्त उसके अंदर बर्बाद हुआ। फिर हम जो है हमने सोचा था गिलास ब्रिज का टिकट ले लें, लेकिन गिलास ब्रिज का टिकट अगर आप लेना चाहेंगे, अगर आपको घूमना होगा, तो आपको 3 दिन पहले टिकट लेना पड़ेगा।
वैसे तो मतलब आपको ऑनलाइन ही टिकट लेना है, लेकिन अगर आप 2 दिन पहले टिकट लेंगे तो हो सकता है ना भी मिले। 1 दिन पहले तो मिलता ही नहीं। जैसे हमने कोशिश किया, हमने 1 दिन पहले लेने की पूरी कोशिश किया, लेकिन हमें टिकट नहीं मिला। तीनों का तीनों जो स्लॉट था वो तीनों का तीनों फुल था, तो हमें बिना ग्लास ब्रिज देखे हुए ही हमें वापस आना पड़ा। लेकिन जंगल सफारी में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। आपको जाइए, आपको आराम से टिकट मिल जाएगा, जिस वक्त जाएंगे टिकट मिल जाएगा, क्योंकि उसके अंदर कोई लिमिट नहीं है। लेकिन ग्लास ब्रिज सोना गोदाम, यानी इसके अंदर जो है वो सुनहरे कलर का है मेरे ख्याल में, इसलिए सोना गोदाम, चूँकि ये पत्थर को तराश करके बनाया गया है। बिल्कुल ये पूरा पत्थर है, उसमें से काट करके इस घर से बना दिया गया है। और इसमें जब आप बोलेंगे तो एकदम अजीब सी आवाज़ गूंजती है। और मुझे लगता है कि यहाँ पर जो है ना बुद्धिस्ट लोग रहा करते थे। अब यहाँ पर बुद्ध की कुछ मूर्तियाँ हमें नज़र आई जो पत्थर को तराश करके बनाई गई थी। और बारिश ही हो रही थी, लेकिन हमारे पास टाइम था नहीं, तो हमने बारिश में ही हम लोग टहलते रहे। और जब राजगीर आएंगे तो आपको एक चीज़ देखने को मिलेगी कि यहाँ पर जो लोग हैं वो घोड़ों से सफ़र करते हैं। घोड़ा गाड़ी बहुत ज़्यादा चलती है लोकल में, तो जो लोग आते हैं तो घोड़ा गाड़ी का भी वो लोग मज़ा लेते हैं, चढ़ते हैं और उनको अच्छा लगता है। तो हमें फाइनली पहुँचना था जंगल सफारी के लिए, तो यही एक चीज़ बची थी हमें देखने के लिए, तो हम जंगल सफारी के लिए निकल पड़े। आप देख सकते हैं जो दीवार आपको नज़र आ रही है जंगल सफारी में, जब हम पहुँच चुके हैं। बारिश जो है हल्की हल्की हो रही थी, लेकिन हम रुकने वाले कहाँ थे, हम बारिश में ही पहुँच गए जंगल सफारी देखने के लिए। तो खैर हम काफ़ी लंबे चौड़े में, जो शुरू में ही आपको काफ़ी लंबा चौड़ा जो एरिया नज़र आएगा, समझ में नहीं आ रहा कितना टिकट है। तो खैर हमने वहाँ एक जो है वो गार्ड भैया से पूछा, तो उन्होंने बताया कि टिकट काउंटर जो है वो आ गया है। तो खैर हम धीरे धीरे जो है यहाँ पर कुछ फ़ोटोज़ वीडियोज़ वगैरह बनाते हुए, हमारे साथ हमारा पार्टनर इरशाद है, तो हम जो है फिर वीडियोज़ बनाते हुए, फ़ोटोज़ लेते हुए धीरे धीरे हम आगे की तरफ निकले। और हम तकरीबन भीग भी गए थे, क्योंकि बारिश जो हल्की हल्की लगातार होती ही चली जा रही थी और हमारे पास कुछ भी बचने का कोई साधन नहीं था। तो खैर ये देखिए काफ़ी अच्छी हरियाली है, काफ़ी अच्छा सजाया गया है। अब यहाँ पर देखेंगे तो आपको काफ़ी मज़ा आने वाला है, क्योंकि सारा पत्थरों से बनाया गया है और बहुत ही खूबसूरत सा जो नज़ारा है ये। बिहार के मतलब टूरिस्ट प्लेस को जिस तरह होना चाहिए, इसमें पूरी कोशिश की गई है कि यहाँ पर टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने के लिए जो भी चीज़ें वहाँ पर वो लगा सकते हैं उन्होंने लगाया। और इस तरह देखिए हमने अपना झोला उठा लिया और हम चल पड़े हैं टिकट के लिए। और धीरे धीरे हम जो टिकट काउंटर पर पहुँच गए। टिकट काउंटर पर पहुँचे, देखिए 500 रुपये का टिकट आपको दिख रहा होगा, 250 रुपये का 2 आदमी का टिकट। तो 500 रुपये का हमने जो है टिकट लिया। और टिकट लेने के बाद फिर जो है आप अंदर की तरफ एंटर करेंगे। अंदर जाने के बाद आप देखेंगे वहाँ पर बहुत ही खूबसूरत सा जो है वो सामने की तरफ आपको पार्क नज़र आएगा। वहाँ पर लोग फ़ोटोज़ वीडियोज़ वगैरह लेते हैं, तो हमने भी वहाँ पर थोड़ी वीडियोज़ बनाए, थोड़े फ़ोटोज़ लिए। और देखिए यहाँ पे जो पार्क है बहुत ही खूबसूरत पार्क है, बहुत ही अच्छे तरीके से इसको सजाया गया है। तो कोई भी जो यहाँ पर आता है मेरे ख्याल में ज़रूर एक बार ज़रूर, चूँकि बारिश हो रही थी तो हम सही तरीके से फ़ोटोज़ वगैरह और वीडियोज़ बना भी नहीं पाए, तो बड़ी मुश्किल से थोड़ा बहुत हमने वहाँ पर वीडियोज़ बनाया, फ़ोटोज़ लिए। और फिर हम जो है आगे की तरफ निकल पड़े। आगे जब आप जाएंगे तो आगे जो आपको एक इमारत मिलेगी, फिर उससे अंदर होते हुए जाएंगे, आप एंट्री करेंगे तो वहाँ पर जो है फिर आपको वहाँ पर टिकट लेना पड़ेगा। और टिकट लेने के बाद आपको एक गाड़ी के अंदर बैठाया जाएगा और गाड़ी में बैठा कर ये घुमाया जाएगा। अब घुमाने में जो है अलग अलग खाने बने हुए हैं, अलग अलग जो वो क्यूब्स बने हुए हैं, जिसमें जो वो अलग अलग जानवरों को रखा गया है। तो जंगली जानवर है उसे अलग रखा गया है, और जो शाकाहारी जानवर है उसे अलग रखा गया है। देखिए भालू है, तो जहाँ भी आपको जानवर नज़र आता है तो गाड़ी वाला जो है वो वहाँ पर गाड़ी को रोक देता है, आगे पीछे करके वो अच्छी तरीके से उसको दिखाता है। ये देखिए भालू है जो हमारी तरफ बहुत आसानी से बढ़ रहा था, और फिर जब गाड़ी वहाँ पर रुकी तो वो डर गया और फिर वो पीछे की तरफ चला गया। तो जहाँ जहाँ भी कुछ भी जानवर नज़र आता है तो गाड़ी वाले जो भैया होते हैं ना, ड्राइवर, वो बहुत अच्छी तरीके से आपको दिखाएंगे, एकदम रोक करके गाड़ी को आगे करके पीछे करके, जिधर जानवर जाता है वो उधर ही जाता है। और वो लोग आपस में जिससे कनेक्टेड होते हैं, जितने भी गाड़ी वाले होते हैं ना, तो जहाँ भी कुछ जानवर नजर आते हैं तो वो बता देते हैं कि यहाँ पर जानवर है, तो फिर वो लोग वहाँ पर आकर उसे दिखा देते हैं। तो इस तरीके से ये देखिए यहाँ की जो हरियाली है बहुत खूबसूरत होती है। और इत्तेफाक से बारिश भी हो रही थी तो और भी ज़्यादा जो हरियाली वहाँ पर नज़र आ रही थी और बहुत ही खूबसूरत मंजर लगता है। तो बहरहाल हमने जो है हमें वहाँ पर अच्छी तरीके से घुमाया गया, बहुत ही अच्छा लगा वहाँ पर घूम करके। और जहाँ पर जो भी जानवर नज़र आ रहा था तो वो लोग बहुत अच्छे तरीके से उसको दिखा रहे थे, ये बात अच्छी थी। इस गाड़ी के अंदर सबसे खास बात ये थी कि सारे के सारे बोलबम वाले भैया ही वहाँ पर उस गाड़ी के अंदर मौजूद थे, बस हम ही 2 लोग जो वो नॉर्मल से। तो बड़ा अच्छा था, रिलीजियस माहौल बना हुआ था वहाँ पे। और ये देखिए शेर नज़र आया, तो जैसे शेर नज़र आया तो उन्होंने गाड़ी वहाँ पर रोक दी और फिर हमने वहाँ पर उसको देखा। तो शेर जब देखा कि गाड़ी हमारा पीछा कर रही तो शेर भागने लगा था, लेकिन जिधर भाग रहे थे गाड़ी हम लोग उधर ही लेकर पहुँच जा रहे थे। शेर बेचारा परेशान हो गया, लास्ट में
शेर, तो शेर भी हमें दिख ही गया फाइनली, क्योंकि बहुत सी दफ़ा ऐसा होता है ना कि शेर किसी जंगल में जाकर के किसी गहरी जगह में जाकर छुप जाता है, तो फिर नज़र भी नहीं आता, तो फिर बहुत प्रॉब्लम होती है बेचारों ड्राइवर लोगों के, इतने लोगों को बैठा करके लाए और इन्हें कुछ दिखा नहीं, तो बड़ी नाइंसाफ़ी सी जो है वो महसूस होती है। तो इसलिए वो कोशिश करता है कि जानवर जहाँ भी हो उसको अच्छे तरीके से दिखाया जाए, लोगों के पैसे वसूल हो। जब आप देख करके वापस आएंगे जंगल सफारी से, तो फिर यहाँ पर एक म्यूज़ियम मिलेगा। यहाँ पर देखिए बहुत सारे आपको ग्लोब जो मिलेंगे, नक्शे मिलेंगे और बहुत सारी चीज़ें जो है वो जो मूर्तियाँ मिलेंगी, कुछ मिट्टियाँ, पहाड़, बहुत सारे नक्शे वहाँ पर बने हुए आपको मिलेंगे। तो उसमें जो है वो आपको म्यूज़ियम के अंदर घुमाया जाएगा और म्यूज़ियम में आपको बहुत सारी चीज़ें, मिट्टियाँ, पहाड़, पौधे और जो भी नायाब चीज़ें उन्हें मिली। ये देखिए इंसानों का जो इर्तिकाई मराहिल है, डार्विन की थ्योरी, वो भी यहाँ पर जो है दर्शाया गया है। फिर यहाँ पर जो है एक एनिमेशन हाउस भी जो है वो बनाया गया है बच्चों के लिए, खातर यहाँ पर फोटो वीडियो जो है बच्चों देखते हैं और कुछ जो देखिए शेर वगैरह की जो तस्वीरें यहाँ पर बनाई गई है जंगल सफारी के अंदर। फिर जब आगे बढ़ेंगे तो आपको एक हॉल नजर आएगा, उस हॉल के अंदर आप देखेंगे, मुझे लगता है